हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फर्दर हेड्स को। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कॉन्सेप्ट को समझा था, स्पेशल बेनिफिट्स को समझा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। उसके अलावा हमने डिस्कस किए थे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे पार्टीज़ को जो होती हैं आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग। तो पार्टीज़ टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, कितनी पार्टीज़ आपकी अंदर इसके कंसिडर की जाती हैं, उन पार्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इसमें आपकी 3 पार्टीज़ आती हैं, ठीक है। एक तो आपके आते हैं जो ड्रॉवर होते हैं, दूसरे आते हैं आपके ड्रॉई, फिर नेक्स्ट आते हैं आपके पे। तो ये 3 आपकी पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और आपकी पे, ठीक है। तो स्टूडेंट, ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर होते हैं आपके मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसके अलावा ड्रॉई क्या होते हैं? वो होते हैं द पर्सन डायरेक्टेड टू पे द मनी बाय द ड्रॉवर इज कॉल्ड द ड्रॉई, ठीक है। अब आता है पे। पे कौन होता है? वो पर्सन जिसका नाम होता है इंस्ट्रूमेंट पे। तो द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट to whom or to whose order the money are directed to be paid by the instruments are called द पे, ठीक है। ये हो गए आपके। उसके बाद में ये होती हैं आपकी पार्टीज़ टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कितनी टाइप्स के आपके बिल्स होते हैं, उनका हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स, कितनी टाइप्स के आपके बिल्स होते हैं। तो बेसिकली जो आपके बिल्स हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इन टाइप्स के बिल्स को। फर्स्ट आता है आपका इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स। सेकंड आता है आपका टाइम एंड डिमांड बिल। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड एंड अकोमोडेशन बिल, ठीक। तो इनलैंड बिल क्या है? इनलैंड बिल है इस, जैसे कि नाम से ही इनलैंड बिल, ये क्या हो रहा है? इनलैंड बिल को हम 1 बाय 1 हम करके इनको डिस्कस करते हैं। इनलैंड बिल ये वैसे ऐड है, इसको हम अलग अलग देखते हैं। इनलैंड बिल क्या है? इनलैंड बिल है अ बिल इज टर्म्ड एज एन इनलैंड बिल इफ 2 सिचुएशन आती हैं इसकी। इट इज़ ड्रॉन इन इंडिया, अगर ये ड्रॉन हुआ हो आपके इंडिया में, ऑन अ पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया, वेदर पेबल और
आउटसाइड इंडिया, ठीक है। उसके अलावा सेकंड क्या आता है, इट इज़ ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन residing outside India but payable in India। यानी कि ड्रॉन तो हो रहा है इंडिया में ऑन अ पर्सन, जो रह रहा है बाहर आउटसाइड इंडिया के, लेकिन पेबल क्या हो रहा है आपके इंडिया में। इनलैंड बिल में दो सिचुएशन आ गई। पहली, अगर ये ड्रॉन हो रहा है इंडिया में, जो पर्सन रिसाइड है इंडिया में, लेकिन पेबल क्या हो रहा है आपके आउटसाइड इंडिया में। दूसरी क्या आती है, अगर ये ड्रॉन हो रहा है इंडिया में पर्सन जो रिसाइडिंग है, जो रहता है बाहर, लेकिन पेबल क्या हो रहा है आपके इंडिया में। ये हुआ आपके इनलैंड बिल के बारे में। जो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए कोई एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, कोई बिल है जो ड्रॉन किया जा रहा है, कोई मर्चेंट है कोलकाता में, ठीक है, कोई व्यापारी है, कोई मर्चेंट है आपका कोलकाता में, वो कर रहा है आपकी मर्चेंट इन दिल्ली को, जो कि पेबल है मुंबई में। तो ये क्या है, ये बिल हुआ आपका इनलैंड बिल, ठीक है। आप दूसरा आता है आपका फॉरेन बिल। फॉरेन बिल क्या बोलता है, फॉरेन बिल इसी में बोलता है आपका जो इनलैंड बिल नहीं है, वो है आपका फॉरेन बिल, ठीक है। अ बिल which is not inland bill is known as foreign bill, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, जो बिल ड्रॉन हो रहा है इंडिया में, ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन residing outside India and made payable outside India, ठीक है, ये हुआ। या फिर जो बिल है वो ड्रॉन हो रहा है, अ बिल ड्रॉन outside India and made payable in India, क्लियर, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो सेकंड टाइप का बिल है, टाइम एंड डिमांड बिल। तो उनको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो आपका जो टाइम बिल है, पहले हम टाइम बिल को पढ़ लेते हैं। टाइम बिल क्या बोलता है, टाइम बिल होता है हमारा जो आफ्टर अ फिक्स टाइम होता है पेबल, ठीक है, इन टर्म्ड एज अ टाइम बिल। टाइम बिल पेबल आफ्टर डेट इज़ अ टाइम बिल, ठीक है। तो अ बिल पेबल आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इज टर्म्ड as a time bill। फिर a bill payable after date is a time bill, ठीक है, ये हुआ आपका टाइम बिल। फिर इसी में दूसरा आता है आपका डिमांड बिल। डिमांड बिल क्या है, अ बिल पेबल एट साइट और ऑन डिमांड इज टर्म्ड एज अ डिमांड बिल, ठीक है, ये हुआ। उसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, जो कि है आपका ट्रेड एंड अकोमोडेशन बिल।
ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपका ट्रेड बिल। ट्रेड बिल क्या बोलते हैं? अ बिल drawn and accepted for a genuine एक जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन इज टर्म्ड एज ट्रेड बिल। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका सेकंड अकोमोडेशन बिल। ये क्या बोलता है आपका? अ बिल drawn and accepted not for a genuine trade transaction but only to provide financial help to some party is termed as an accommodation bill। ठीक है, ये हुआ आपका अकोमोडेशन बिल। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ टाइप्स रिगार्डिंग बिल्स। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि क्या क्या आपकी पार्टीज़ होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, जिसमें ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। ड्रॉअर कौन थे? मेकर होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के। उसके अलावा ड्रॉई जो पर्सन है जो डायरेक्टेड होते हैं आपके, जो पे द मनी करते हैं, ड्रॉअर को कर्ल कहलाते हैं आपके ड्रॉई। ठीक है। उसके अलावा पे जो पर्सन जिसके नाम पे इंस्ट्रूमेंट होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल्स, उसमें इनलैंड एंड फॉरेन बिल्स था, टाइम एंड डिमांड बिल और टाइम एंड अकोमोडेशन बिल था। ये था आपका इनलैंड बिल। ठीक है, ये है आपका फॉरेन बिल। फिर उसके अलावा स्टूडेंट ये था आपके टाइम एंड डिमांड बिल। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।